राजधानी लखनऊ में महाराजा निषाद राज और महर्षि कश्यप जयंती का आयोजन भारतीय जलवंशी महासभा के द्वारा संपन्न हुआ। बालागंज चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ नागरिकों एवं मुख्य अतिथि दयाराम निषाद ने संबोधित किया। कार्यक्रम में निषाद राज की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा जागस पार्क से निषाद राज प्रतिमा स्थल तक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सतीश कश्यप ने किया। कार्यक्रम के संस्था के अध्यक्ष दिनेश कश्यप सहित डॉक्टर राजमोहन निषाद, जितेंद्र कुमार कश्यप सहित कई लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए और इसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। मैं महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज की जयंती पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और हम सभी देशवासियों से ये अपील करता हूं कि जो महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज हैं, इनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाए। जिस तरीके से हम होली, दिवाली या अन्य त्यौहार मनाते हैं, उसी तरीके से धूमधाम से इसको भी मनाया जाए। मैं इंद्र प्रकाश कश्यप रोगेट भारतीय जल महासभा का महासचिव और भारतीय जलवंशी महासभा के बैनर के तले आज बालागंज चौराहे पर निषाद महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज जयंती मनाई जा रही है। हमारे समाज के हजारों लोग जरूर के रूप में यहाँ आ रहे हैं। शोभा यात्रा निकाली जा रही है के वहाँ पे यहाँ शोभा यात्रा आएगी, फिर माल्यार्पण करेंगे, फिर प्रसाद वितरण होगा और हमारे जो मुख्य अतिथि तो लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। हर साल हम लोग मनाते हैं और लेकिन एक अफसोस की बात ये कहना पड़ा है। मैं दयाराम निषाद लखनऊ से। आज का जो कार्यक्रम है वो महर्षि कश्यप और निषाद राज की जयंती का है और इस बालागंज चौराहे पे लखनऊ में हम लोग मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये दोनों हमारे समाज के जलवंशी समाज के महापुरुष थे। इनके बताए हुए आदर्शों के अनुसार हम लोग कुछ कार्य करने का समाज के लिए प्रयत्न करेंगे ताकि समाज जागरूक हो। और महाराजा निषाद राज गुह श्रृंगबेरपुर के महाराजा थे, भगवान राम के बाल सखा भी थे और जब वो वनगमन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने उनका साथ भी दिया था। और महर्षि कश्यप सप्तऋषियों में पहला स्थान उनका है और सभी भारत की सभी जातियां लगभग जो इनका गोत्र नहीं होता वो कश्यप गोत्र लगाती हैं। बेसिकली हमारे जलवंशी समुदाय के हैं और इन दो महापुरुषों का जो जन्मदिन है 5 अप्रैल ही है, हर साल मनाते हैं और जगह जगह आज पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। लखनऊ में भी कई जगह मनाया जा रहा है। निषाद पंचमी के दिन है निषाद राज की जयंती और आज के दिन जो है महर्षि कश्यप जयंती लोग मना रहे हैं। अब उस विवाद में हम नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि महापुरुषों का जो जन्मदिन है हम दूसरे दिनों में भी मनाते रहे हैं। जैसे होली का कार्यक्रम होता है तो होलिका दहन के दूसरे दिन नहीं मनाते हैं, बाद में भी हम लोग मनाते हैं होली मिलन समारोह, या दीपावली में लोग मिलने जाते हैं, दीपावली के बाद भी मनाते हैं। ये कोई महत्व नहीं रखता है। उनकी यादगार में हम आगे पीछे भी मनाते हैं। मुख्य उद्देश्य समाज को जोड़ने का, समाज को एक करने का। आज समाज में कई उपजातियां हो गई है, कश्यप, कहार, केवट, मल्ला, सुरहिया, चाई, बिंद, सहनी, बनफर, तुरैहा, तंवर, तमाम जातियां हैं। वो सब जलवंशी समुदाय की हैं। विलियम क्रुक ने 1891 में जो किताब लिखी थी नॉर्थ वेस्ट ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उसमें सभी को एक दूसरे को जाति माना है और यह आज प्राचीन जाति है। इन्हें धीवर भी कहते हैं, बाथम भी कहते हैं, गोड़िया भी कहते हैं लोकल भाषा में। कि हमारे भगवान महर्षि कश्यप उत्सव और ये महाराज निषाद की जयंती के अवसर पर जो हमारे मूल समाज के प्रेरणादायक हैं, इनसे जो हमें प्रेरणा मिलती है वो है भगवान श्री राम और निषाद राज का जो भाव था, उससे एक प्रेरणा मिलती है कि इस सखा भाव में कितनी समानता थी।
जबकि वो क्षत्रिय थे और ये शूद्र समाज से थे। उसके बावजूद भी दोनों में जो समानता थी वो देख प्राप्त होती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ बहुत समाज को बड़ी खुशी मिलती है। आज पूरे प्रदेश में जयंती समारोह जो मनाया जा रहा है, नौजवान बूढ़े बच्चे लाखों लाखों की तादाद में घर घर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है हमारे समाज के लिए, जयंती जो मनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे ये जयंती के अवसर पर? आज 5 अप्रैल का दिन जिसने भी घोषित कराया है और जिसने भी ये परम पावन दिन हमको दिया है, उसको कोटि कोटि धन्यवाद, वंदन, नमन। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आज वास्तव में हमारा पर्व दिखाई दे रहा है। इस चौराहे पे ऐसा लगता है कि पूरी लखनऊ की कश्यप निषाद बिरादरी आज आपके सम्मुख है। सभी लोग एकजुट होकर के बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में दुबग्गा से एक झांकी और रैली आ रही होगी, बेगरिया से झांकी और रैली आ रही होगी। सभी यहाँ पर पंडाल आपके सामने सजा हुआ है और सब एकता का परिचय दे रहे हैं। आपका मैं धन्यवाद करूँगा। और भारतीय जलवंशी महासभा द्वारा जो ये विस्तृत एक विशाल भव्य कार्यक्रम और भव्य रैली का आयोजन किया गया है, उससे हमारे समाज को, हमारे युवाओं को और हमारी जाति को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम लोग संगठित होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी जाति को चाहे आरक्षण देना हो, चाहे निषाद राज्य की सार्वजनिक छुट्टी के लिए हो, जैसे पहले सार्वजनिक छुट्टी होती थी, उसी तरह अब की सरकार से ये गुहार करेंगे कि वो सार्वजनिक छुट्टी लगाए, छुट्टी कराए। और जो जैसे बालागंज चौराहे पर ये निषाद राज्य की मूर्ति है, तो इसका नाम भी चेंज करके निषाद राज्य चौराहे का नाम भी दे। धन्यवाद। भारतीय महासभा द्वारा अभी मुझे भारतीय जलवंशी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि अधिक से अधिक युवा जुड़े और अपने समाज को एक बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, अपना उसमें सहयोग करें। मैं जितेंद्र कुमार कश्यप, भारतीय जलवंशी महासभा का उपाध्यक्ष। आज हम लोगों ने जो है महर्षि कश्यप और गोराज निषाद राज की जयंती बालागंज चौराहे पर मनाई है। इसी के साथ भारतीय जलवंशी महासभा की एक शोभा यात्रा भी जॉगर्स पार्क से लेकर जो है बालागंज चौराहे तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। पिछले कई वर्षों से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और पूरे वर्ष में हमें भी एक दिन मिलता है अपने इष्ट देव महर्षि कश्यप और गोराज निषाद जी को याद करने का। पिछली सरकारों में इस दिन छुट्टी भी रहती थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें प्रतिभाग कर पाते थे। हमारी सरकार से पुनः अपील है कि वो 5 अप्रैल की छुट्टी करे, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा समाज अपने इष्ट देव को याद कर सके। अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रयागराज में संगवेरपुर में महाराजा निषाद और राम जी की अभी तुरंत गले मिलते हुए विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है। हम अपने मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि लखनऊ की धरती पर भी निषाद राज बालागंज चौराहे पर निषाद राज जी की प्रतिमा लगी हुई है। इसी के साथ महर्षि कश्यप की भी प्रतिमा कहीं न कहीं। आप एक कवि भी हैं, निषाद कश्यप समाज के आप इकलौते ऐसे कवि हैं जो देश विदेश में भी आपका नाम है। क्या कहेंगे निषाद जयंती और कश्यप जयंती? महाराजा निषाद राज जयंती को आप सभी को शुभकामनाएं। और महाराजा निषाद राज का इतिहास बड़ा दिव्य और भव्य है। हमारे समाज का इतिहास बहुत ही नव्य भी है। जिन्होंने अद्भुत इतिहास बनाने का काम किया वो हमारे समाज के गौरव हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो हित का करता काम नहीं पाता दिल से सम्मान नहीं, जो हित का करता काम नहीं पाता दिल से सम्मान नहीं, जो कर में रखता कलम नहीं लिखने का पाता हुनर नहीं, जो कर में रखता कलम नहीं लिखने का पाता हुनर नहीं। और सारी दुनिया की तारीखें इसकी करती तस्दीक निडर,
अरे सारी दुनिया की तारीखें इसकी करती तस्दीक निडर, जो पढ़ता निजी इतिहास नहीं लिख पाता है इतिहास नहीं, जो पढ़ता निजी इतिहास नहीं लिख पाता है इतिहास नहीं। तो हमको ज़रूरत है अपने इतिहास को पढ़ने की, और जो लोग अपने समाज के इतिहास को पढ़े हैं वो निश्चित रूप से सफलता की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जो लोग इतिहास पढ़ लेते हैं ना, उनको मंजिल की जो दूरी होती है वो आधी तो तय हो जाती स्वतः ही। इसलिए ज़रूरत है कि महाराजा निषाद राज के साथ साथ हमारे तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के लिए इस और उन्नति का तूफान खड़ा किया है। मुझे लगता है ऐसे महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना चाहिए और विकास के रास्ते को तय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।